माननीय सदस्य, ये संसद के अंदर आपका तरीका ठीक नहीं है। आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। ये मैं आपको मौका दे रहा हूं, इसका मतलब ये तरीका नहीं है आप संसद की मर्यादाओं को तोड़ें। नो, आप इस तरीके की हरकत करते हैं। आपको इसलिए चुनकर भेजा संसद में। प्लीज बैठिए। आप ये तरीका आपका ठीक नहीं है। देश की जनता देख रही है। संसद में मर्यादा रखो। आपको विरोध का तरीका, विरोध करो आप, कोई दिक्कत नहीं विरोध का, लेकिन विरोध का ये तरीका क्या उचित है? क्या कोई नैतिकता वाला बिल आ रहा है? राजनीति में नैतिकता, स्वच्छता बननी चाहिए। उसके बाद ये स्थिति है आपकी। ये तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके को सुधार लो आप। नो, इधर आइए। ये तरीका है आपका। आप संसद सदस्य हो, मर्यादा की पालन करो। कभी कोई ने मर्यादा ऐसी खराब नहीं की। आप ऐसे मत करिए मर्यादा खराब। नो। अब मैं आइटम नंबर 20 ले रहा हूं। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष अनुमति प्रदान किए थे। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 21। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 22। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, विधेयक को पुनर्स्थापित किया जाए। आइटम नंबर 24। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। प्रश्न ये है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, नो हाँ तो किया जा सकता है, लेकिन तरीका को सुधार लो आप। मैं आपको भारत की संसद की मर्यादा बनाने के लिए बार बार आग्रह करता हूं। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संसद की मर्यादा, गरिमा को मत गिरने दो। देश आपको देख रहा है। कुछ विधेयक राजनीति में नैतिकता के लिए आते हैं। नैतिकता और आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। आइटम नंबर 20, 21 और 22।
महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। कर दिया। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। Sir, I stand to oppose the introduction of J&K Reorganization Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury and executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, Parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the council of ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive and bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. Detention and administrative action doesn't require an offence to be made. Sir, the chief minister will not be able to accountable people. I want to know from the Honourable Home Minister, as he read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now, this bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo when Gestapo was found in Germany. This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash on elected government, sir. Indian constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this house that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these three bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. And may I tell the Honourable Home Minister, despite his promise on BNS 152 has been used against a senior journalist Siddharth Vardhan Assam also. That is why I oppose this introduction of three bills, sir. Thank you. Tiwari. Speaker, sir, I rise to oppose the introduction of these three bills under Rule 70(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha. This bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution. अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए. There should be rule of law. और उस rule of law, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता. You are innocent until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. The second ground on which I oppose this bill, it violates Article 21, the due process clause. FIR, arrest, charge sheet and even framing of charge does not in any manner substantiate guilt. In fact, you plead not guilty only after charges are framed against you. This bill turns the fundamental jurisprudence of Article 21 on its head. Number 3, it distorts
supports parliamentary democracy, which is again basic structure, by displacing will of the people through mere custody, bereft of judicial determination. अध्यक्ष जी, ये बहुत ही संवेदनशील विधेयक है. मेरे 2 बिंदु और हैं, मुझे कृपया. ओके चौथा, on the fourth ground is it opens. प्लीज माननीय सदस्य, आप नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं. अध्यक्ष जी बिल्कुल. जब कभी बिल आपका सदन में आए, जब आप डिटेल में चर्चा करें. अध्यक्ष जी, अभी नियम 72 के विरोध के बाद सारांश बोलने की परमिशन दिए. जो रूल 72 है वो 2 चीज कहता है. एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, एक जनरल ऑपोजिशन ऑफ द बिल, जिसकी स्वीकृति आप दे सकते हैं. और क्योंकि ये इतना संवेदनशील विधेयक है, मैं आपसे ये विनती करता हूं इसके ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए. मेरे सिर्फ 2 बिंदु और हैं. दिस बिल, मिस्टर स्पीकर सर, एक मिनट. आपने कानूनन बात की, तो कानून ये भी है कि 72 इसके बाद भी अलाउ करता हूं, लेकिन संक्षिप्त में. बिल्कुल संक्षिप्त में अध्यक्ष जी. आपको डिटेल में चर्चा मेरे सिर्फ 2 बिंदु और हैं. दिस बिल opens the door for political misuse by instrumentalities of the state whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. And finally, it throws all existing constitutional safeguards to the winds. Collective responsibility, judicial review, no confidence motion, and disqualification and conviction. And this makes this amendment excessive, unnecessary and unconstitutional. इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए. श्री N.K. प्रेमचंदन. Speaker sir, I strongly oppose the bill, 130th Constitutional Amendment Bill, as well as the other 2 bills I strongly oppose on 4 grounds. So the first ground is the bills are to be introduced according to the rules and procedure of the House. The bill is not circulated among the members. Yesterday after 1 o'clock we have received the copy of the bill, and I would like to know from the Honorable Minister, what is the undue haste and urgency in bringing such a constitutional amendment bill? What is the emergent need of having such a bill? That means the introduction of the bill itself is lacking bona fides. The bill is lacking bona fides. That is why I would like to say that this is with a mala fide intention to destabilize the opposition ruled states in various parts of the country. Number one. एक मिनट. माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया. इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं. इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी. Sir, I do agree with the Honorable Minister, but at the same time, the members are having the right to oppose the bill at the time of introduction. This is the legitimate constitutional right of each and every member to oppose the bill at the time of introduction of the bill. That is being curtailed. That is the problem which I am trying to say. And the second one is that is disqualification. श्री वेणुगोपाल. Sir, I rise to oppose the introduction of the Constitution Amendment Bill 25, the Government of Union Territory. Sir, this bill is to sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है. morality of that point of time,
मंत्री जी, अब मुझे गृह सुनो मंत्री जरा, जी, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था, और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। सर दिस नेम है, आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। सर लाइक नहीं है सर। नियम के तहत बोलो आप 72। सर दिस आपका डायरेक्शन है 19A 19B। हाँ है। Chapter on call भी है। हाँ। Very clearly telling हाँ। at least 1 week notice is needed for introducing a bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu No, Naidu. please. This bill is to blackmail. No. Sir, out of sir, my point one. आप माननीय सदस्य, आप चलिए। धर्मेंद्र प्रधान जी बोलना चाहते हैं? प्रधान नहीं यादव। आपके मेंबरों को बिठाओ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, एक मिनट, संघ राज्य विधेयक, देश देख रहा है आपको। संघ राज्य शासन आप विधेयक नैतिकता के बिल का 2025, विरोध कर रहे हो। जम्मू ये देश कश्मीर देख रहा है। पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहता हूं, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को